मेरे को लेकर गए ऊपर इशारे में कि चलो ऊपर पैसे ले लो। इतना हाथ कटा था, ये पूरा यहाँ का मांस तो ख़त्म ही था उनका, ये पूरा छलनी था। इस तक नसें ना ऐसी दिख रही थी ना, अगर सामने वाला बंदा देखता ना वो वहीं पे बेहोश हो जाता। इस तक वो था। 2 लाख रुपए की पेमेंट के लिए जो है ये अपने ही आस पड़ोस के किसी शख्स के घर में जाते हैं जिनकी शादी अभी हाल ही में करवाई गई थी और उनका टेंट का काम इन्हीं ने किया था। कोई भी नहीं आया, जब मेरे हाथ काट दिए, ग्राइंडर चलाया जिससे लोहा काटते हैं वो वाला कटर था वो, ग्राइंडर। हाँ, ग्राइंडर मशीन जो होती है वो मशीन से किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने कुछ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा। अभी तक एक बंदा 2 बंदे बस कैद हैं, बाकी बंदे कहाँ हैं? अटैक करने वाले ज्यादा थे, अटैक करने वाले वो 4-5 थे तो 2 ही पकड़े गए, और बंदे कहाँ हैं? वो तो होने चाहिए। रस्सी का निशान, जान से मारने का। देखो पुलिस ने ये तक नहीं लिखा है, खाली पुलिस ने ऊपर का लिखा है कि ग्राइंडर चला दिया है। इतना हाथ उनको काटा है, बस खाली वो हड्डी से जो भी बोलो, भगवान ने बचा लिया इनको। फैमिली थी उन लोगों की, लेडी से थी जिन्होंने गेट बंद कर दिए थे। और आप अकेले गए थे? अकेला था वहाँ पे। हाथ कब चलेगा वो भगवान के ऊपर है। उन्होंने कल मेरी बात हुई, मैंने उनको पूछा कि हाँ अब नसें जुड़ गई हैं। उन्होंने बोला कि नस हमने जोड़ तो दिए, पर ये नहीं पता कि कब काम करेगी कब नहीं, वो बस भगवान के ऊपर है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त डावरी इलाके के विजय इनक्लेव में हम मौजूद हैं, जहां पर एक शख्स को अपने ही पैसे मांगना भारी पड़ गया। यहां पर मेरे साथ एक शख्स आप देख सकते हैं, इनके नाम है लोकेश गुप्ता और इनकी हाथों की हालत आप देख सकते हैं। दरअसल ये टेंट और केटरिंग का काम करते हैं और जब ये किसी शख्स से अपने पेमेंट मांगने के लिए उनके घर पर जाते हैं तो पेमेंट देने के बजाय वो लोग जो है इन पर जानलेवा हमला करते हैं। इनके हाथों को ग्राइंडर में डाल दिया जाता है, जिस कारण जो है इनकी उंगलियां कट जाती हैं, कुचल जाती हैं और देख सकते हैं अभी अपने हाथ हिलाने के लायक अभी नहीं बचे हैं। अभी ये डिस्चार्ज हुए हैं और ये यही पूछ रहे हैं कि आखिर मेरी गलती क्या थी। ये अपनी मेहनत का पैसा मांगने के लिए वहाँ पर गए थे, करीबन 2 लाख के आसपास बकाया था जो ये मांगने गए थे उनके घर पर, लेकिन ऐसा क्या कुछ हुआ, उन लोगों ने ऐसा जानलेवा हमला किया, अभी इन्हीं से जुड़कर हम जानेंगे। तो सर ये कब की बात है और क्या हुआ था? ये जी 24 तारीख की बात है। मेरे को लेकर गए ऊपर इशारे में कि चलो ऊपर पैसे ले लो। पहले तो ये 2 जने थे, इन्होंने पहले हाथ बांधे। जब मैं इन्हों के बस में नहीं आया तो इन्होंने 2-3 जनों को आवाज़ और लगाई, निक्कू, बिल्ला, बलवंत, फटाफट आओ। तो ऊपर ही रूम में 4 जने और आ गए। किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने कुछ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा। पहले से प्लानिंग कर रखी थी बांधने की, वहीं पर रस्सियाँ उससे सब पड़ी हुई थी। कितने समय से पैसा बकाया था? अभी 4 दिन, 20 अप्रैल की शादी करी उनकी बेटी की। कितने पैसे? 2 लाख 2.5 लाख में काम था, 50,000 एडवांस आ रखे थे, 2 लाख बैलेंस था। अच्छा, ये लोगों ने आपको मारा क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप पेमेंट लेने के लिए? हाँ जी, पूरी फैमिली ने मारा है? पूरी फैमिली के लोग? फैमिली थी उन लोगों की, लेडी से थी जिन्होंने गेट बंद कर दिए थे। और आप अकेले गए थे? अकेला था वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने कहा था कि हम पैसे नहीं देंगे या फिर देरी कर रहे थे पैसे? ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। अच्छा, पहले बोल रहे थे कि हम पैसे दे देंगे? हाँ देंगे, पैसे देंगे, प्रॉपर देंगे। मैं बिल्कुल जी, मेरे को ये थोड़ी पता था कि कोई ये पैसे नहीं देंगे कि मेरे पे अत्याचार करेंगे। ये भी जैसे पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है, पहले आप दोनों के बीच बहस नहीं हुई, कुछ भी बहस नहीं हुई है। पुलिस तो मेरी बात ही नहीं सुन रही है जी। खाली पुलिस तो अपना देख रही है कि भाई जो भी चीज़ है ये हो गया वो हुआ, लेकिन कम से कम उन्होंने देखा मेरा एक हाथ नहीं उठ के राजी हो रहे, दोनों में से एक भी। तो ये दोनों हैं, ये 2 मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। देखो गले पे निशान, देखो एक बार, ये देखो जी रस्सी का निशान, जान से मारने का। देखो पुलिस ने ये तक नहीं लिखा है, खाली पुलिस ने ऊपर का लिखा है कि ग्राइंडर चला दिया है। पुलिस नहीं सुन रही जी, आपकी मीडिया सुनवाएगी जो भी सुनवाएगी, और यही दिल्ली सरकार ही सुनवाएगी जी, इंसाफ दिलवाएगी। बहुत साल हो गए, पिताजी के टाइम से काम कर रहा हूँ, वो पिताजी है मेरे। ये लोगों को फर्स्ट टाइम आप या पहले से जानते हैं आप? ना जानते तो घर बहुत पुराने रहते, ये कॉलोनी के अंदर पुराने, ये भी रह रहे, हम भी रह रहे, लेकिन हाँ जी, लेकिन इन्हों की नीयत ऐसी मेरे को नहीं पता जी। मतलब शादी करवा ली और फिर जब पैसे देने की बात, हाँ जी, लोगों ने अटैक करा पैसे ना देने के लिए। वहाँ पर कोई बीच बचाव के लिए आया था? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। जब मेरे हाथ काट दिए, ये ग्राइंडर चलाया, जब वहाँ पे एक लेडीज़ कोई थी, जब वो खिड़की खोल के भग के आई बेचारी, बाहर की थी वो, पता नहीं कहाँ की थी, वो भगवान के रूप में आई है वो। वरना ये लोग मतलब बहुत ज़्यादा ही ये लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, देखो ना आप खुद ही, जब हाथ ग्राइंडर काटा है ग्राइंडर से, और ये देखो ना, मतलब सिर्फ घायल करने के इरादे से नहीं थे लोग, जान लेने के इरादे से थे लोग। हाँ जी, हाँ जी।
बाकी पुलिस कब पहुंची और उन्होंने क्या एक्शन लिया? पुलिस नहीं पहुंची जी, मैं खुद अपने आप पहुंचा हूँ। आप खुद ही पहुंचे हैं? खन्ना डॉक्टर के। आपकी फैमिली वालों को कब पता चला? वो कब पहुंचे? देर से पता लगी उनको। अभी कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई है आपके हिसाब से पुलिस? मैंने नाम बताए थे उनको 3-4 के, लेकिन सुनाई में एक ही आ रहा है। उसमें नाबालिग भी थे? कोई नाबालिग नहीं था जी, सब बालिग थे। आपकी क्या कुछ मांग है? आप क्या कहना चाहते हैं? मांग क्या है, बस मेरे को इस चीज़ का इंसाफ दिलवाओ जी। ये क्या मेरी गलती हुई? ये मेरे हाथ देखो उठ नहीं रे। तो अभी डॉक्टर्स ने क्या बोला, कब तक ऐसे बेड पे रहना पड़ेगा, कब तक हाथ ठीक होंगे? बोल दिया जी 15-20 दिन, महीना, वो कुछ नहीं पता। और बाद बाकी वो मेरी वाइफ, उनको पूछो जो भी बात हुई है सारी उनको बताया उन्होंने। यहाँ पर देखते हैं और लोगों से बात करते हैं। मैम, रोजी रोटी जहाँ से आती थी, जहाँ से काम करते थे, अब यहाँ पर बेड पर उन्हें रेस्ट करना पड़ेगा 3-4 महीने। मना कर दिया है कि हाथ कब चलेगा वो भगवान के ऊपर है। उन्होंने कल मेरी बात हुई, मैंने उनको पूछा कि हाथ अब नसें जुड़ गई हैं। उन्होंने बोला कि नस हमने जोड़ तो दिए पर ये नहीं पता कि कब काम करेगी कब नहीं, वो बस भगवान के ऊपर है। अच्छा, आपके हस्बैंड अकेले गए थे पेमेंट लेने के लिए? तो 3-4 दिन से वो बात कर रहे थे पेमेंट की। उनकी तरफ से क्या ऐसा कुछ बोला गया था कि हम नहीं देंगे, अभी हम नहीं दे सकते, ऐसा कुछ भी? नहीं, बस उन्होंने फ़ोन करके बुलाया कि भाई आ जाना आधे घंटे में। वो घर से गए हैं अच्छे से। घर से जाने के बाद फ़ोन आ रहा है 7:30 बजे की खन्ना डॉक्टर पे हैं, ऐसे बात हो गई है। क्या कुछ बताया गया, किसी चीज़ से अटैक किया गया था या फिर क्या? वो जो काटने, जिसे लोहा काटते हैं वो वाला कटर था, वो उससे हाथ? ग्राइंडर, हाँ ग्राइंडर मशीन जो होती है वो मशीन से। यहाँ पे निशान है पूरे। पैंट आपको दिखाएंगे ना तो आप तो देख के पूरे इतने कपड़े थे खून के, उसके अंदर मांस थे। जब मैंने देखा ना तो कपड़ा जो इन्होंने बांध रखा था मांस के इतने पीस थे ना। तो मतलब ये बहुत ही जान से मारने की पूरी 3.5 इंच है, रिपोर्ट में भी आ रहा है 3-3.5 इंच। वो कम नहीं होता, इतना हाथ उनको काटा है। बस खाली वो हड्डी से जो भी बोलो, भगवान ने बचा लिया इनको। तो इसमें लेडीज़ भी शामिल है ऐसा बताया जा रहा है? हाँ, लेडीज़ भी यहाँ पर अटैक करने आ गई। उन्होंने अगर आज समझा लेते तो फिर आज बच नहीं जाते। आज बच गए, यही बोलो कि पता नहीं कैसे भगवान ने आके उनको भेज दिया। तो ये सब क्यों किया? क्योंकि ये सिर्फ अपनी पेमेंट लेने के लिए वहाँ पर? हाँ, वैसे कोई दुश्मनी पहले से कोई नहीं? वैसे तो भाईचारा था, मतलब आराम सब चीज़ें ठीक थी। मतलब पहले से जानते भी थे आप? हाँ, पहले से जानते थे। उसके बावजूद ऐसे उन्होंने हमला किया? हाँ। और बाकी पुलिस की क्या कार्रवाई रही है? ये देखिए, देख सकते हैं पूरा हाथ जो है खून से सना हुआ है। उस वक्त जो है बहुत बुरी हालत में थे ये लोग। 4 से 5 लोगों ने जो है इन पर अटैक किया। ये सिर्फ 2 लाख की पेमेंट के लिए वहाँ पर गए थे और उनको कहा भी गया था कि हम आपकी पेमेंट वापस दे देंगे। उसके बावजूद जो है ऐसी घटना सामने आ गई। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं या फिर अभी? नहीं, डॉक्टरों को भी मुझे लगता है कि पैसे खिला रखे हैं। डॉक्टरों को बोला जिनकी ऐसी रोड एक्सीडेंट है, हल्की सी चोटों ने 4-4 दिन, मैंने कल जाके बोला सर अब उनको रख रखा है जिनको मामूली चोट, उनको 4-4 एक हफ्ता रख रखा है आपने। जिनको इतना वो है आपने लिख रखा है रिपोर्ट में, आप खुद आगे से कह रहे हो, फिर आपने उनको क्यों नहीं आप भर्ती कर रहे हो या रख रहे हो उनको? जल्दी डिस्चार्ज? हाँ, जल्दी डिस्चार्ज कर दिया। करवाया बेटा, ये सब चीज़ें देखो। एक बच्चा है ये इसका है, एक बच्चा है, इससे छोटा बच्चा और मैं बोलो क्या करूँगा। ये तो आधे मतलब वो इसमें नहीं। और मेरे वैसे ही हो गया है। 9 साल पहले ही इनको पहले ही 9 साल पहले माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये बोलो कि हैं पापा हमारे भी, वरना तो क्या आश्वासन दे रही है सर आपको? कुछ आश्वासन दिया? कुछ भी नहीं है आश्वासन, कुछ भी नहीं है। बस पैसों की बात है, उन्होंने पैसे खिला दिए तो बस। आपके लिए मामला दबाया जा रहा है? हाँ, दबाया ही जा रहा है। भाई समझ लो, जब कोई एक तो जब नसन नहीं उठा रहे, मतलब कुछ बोल नहीं रहे, पुलिस कोई वो नहीं कर रहे, तो क्या होगा? ये दबा ही रहे हैं। अभी तक 1 बंदा 2 बंदे बस कैद हैं, बाकी बंदे कहाँ हैं? अटैक करने वाले ज़्यादा थे, अटैक करने वाले वो 4-5 थे तो 2 ही पकड़े गए, और बंदे कहाँ हैं? वो तो होने चाहिए। ये सारा कुछ घर के अंदर ही किया? कह रही है नाबालिग थे, घर पर ही हुआ, जिनके घर पर ही हुआ है। नाबालिग बता रहे हैं पुलिस वाले, तो पुलिस वालों को ये पूछो ना कि नाबालिग को किसने राइट दिया है कि वो मारे। जैसे आस पड़ोस वाले ने बचाव की कोशिश करी थी आगे आकर बचाने की। कोई था ही नहीं। 3री मंजिल पे कौन होगा? 3री मंजिल पे कौन होगा? आवाज वगैरह आई हो बाहर के लोगों को? अब किसी ने, पड़ोसी था कौन था, उन्होंने इनको बचाया। वो भगवान बन के आया मेरे लिए, वरना मैं कहाँ लेके जाती इन बच्चों को? इन दोनों बच्चे छोटे क्या होगा? जब आप देखते ना, फोटो तक नहीं खींचने दी उन लोगों ने। इतना हाथ कटा था, ये पूरा यहाँ का मांस तो ख़त्म ही था उनका, ये पूरा छलनी था। इस तक नसें ना ऐसी दिख रही थी ना, अगर सामने वाला बंदा देखता ना वो वहीं पे बेहोश हो जाता। इस तक वो था,
डॉक्टरों ने बोल दिया कि नहीं नहीं सब नॉर्मल है। सब नॉर्मल अगर है तो अगर आपके घर में अगर ऐसा होगा तो सब नॉर्मल है। डॉक्टर्स कह रहे नॉर्मल है। अगले बंदे ने मारने की कोशिश करी, गले पे निशान है तो वो नॉर्मल है। मर्डर कैसे है ये? तो आप घर में प्यार से बुला के कर रहे हो, मर्डर कैसे ये? तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरी फैमिली यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है और पूरा मामला सिर्फ पेमेंट लेने का था। देखिए यहाँ पर जो शख्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन पर कितनी बेरहमी से हमला किया गया, इनके गले पर वार किया गया और साथ ही साथ हाथों को जो है ग्राइंडर पे डाल दिया गया। और अभी जैसे कहा जा रहा है कि 3-4 महीने तक इनको बेड रेस्ट ही लेना है और कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 लाख रुपये की पेमेंट के लिए जो है ये अपने ही आस पड़ोस के किसी शख्स के घर में जाते हैं जिनकी शादी अभी हाल ही में करवाई गई थी और उनका टेंट का काम इन्हीं ने किया था। लेकिन यहाँ पर पेमेंट लेना इतना भारी पड़ गया कि उन लोगों ने ऐसा क्या कुछ करा, पूरी प्लानिंग के साथ जो है दरवाजे बंद कर एक अकेले शख्स पर जो है ऐसा जानलेवा हमला किया। फिलहाल परिवार जो है पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। उनका ये कहना है कि 4-5 लोगों ने हमला किया लेकिन अभी तक सिर्फ 2 ही लोग पकड़े गए और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है ये भी अभी तक परिवार को कोई जानकारी नहीं है। ये चाहते हैं कि सभी को पकड़ा जाए और सभी के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई हो। जैसे कि ये वीडियो लगातार हमें दिखा रहे हैं कि उस वक्त की ये वीडियो है और यहाँ पर जो है बेड रेस्ट दिया गया है। यहाँ पर हॉस्पिटल से में जो है 2-3 दिन इनका इलाज भी चला, अभी फिलहाल जो डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इनकी हालत आप देख सकते हैं कि कितनी नाजुक हालत इनकी बनी हुई है। ये बस लोग जो है ये सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। अब ये इस खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।